दिन था 15 अक्टूबर 2018 जब पुलिस को एक कैब ड्राइवर फोन करके सूचना देता है कि मुंबई के मलाड के माइंड स्पेस इलाके में झाड़ियों में एक बड़ा सूटकेस पड़ा है और मुझे इसमें कुछ संदिग्ध होने की आशंका है। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस सूटकेस को चेक करती है। सूटकेस के अंदर का दृश्य देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। बिकॉज उस सूटकेस में एक लड़की की डेड बॉडी थी जो पूरी तरह खून से लथपथ थी और पूरे सूटकेस में खून ही खून था। जब पुलिस वालों ने डेड बॉडी को चेक किया तो बॉडी लगभग ठंडी हो चुकी थी लेकिन खून ताजा ही था, जिससे पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि इसकी मौत ज्यादा समय पहले नहीं हुई है। और उस सूटकेस में एक छोटी रस्सी भी थी जिससे पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं यह भी अंदाजा लगाया शायद इसकी हत्या गला घोटकर की गई है। और जब पुलिस ने डेड बॉडी को गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि यह तो मुंबई की रहने वाली मॉडल मानसी दीक्षित की डेड बॉडी है जो टीवी सीरियल्स, क्राइम पेट्रोल और भी कई सारे टीवी शोज में काम कर चुकी है। इसके बाद पुलिस वाले मानसी दीक्षित की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस खबर से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, जिससे टीवी चैनल्स वाले भी आए और अपनी अपनी अलग अलग कहानी बताने लगे। अब पुलिस वाले उस कैब ड्राइवर को पुलिस थाने लाते हैं और उससे पूछते हैं तो कैब ड्राइवर सब कुछ सच सच बता देता है कि दोपहर को उसके पास अंधेरी के मित्तल नगर से सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग आई। मैं उस इलाके के आसपास ही था तो मैंने वह बुकिंग ले ली और पिकअप लोकेशन पर चला गया। उसने वहां पर एक 18-19 साल के लड़के को एक बड़े से सूटकेस के साथ वेट करते हुए देखा जो सड़क किनारे ही खड़ा था। उसने डिक्की खुलवाई और अपना सूटकेस गाड़ी के अंदर रखने लगा। यहाँ पर कैब ड्राइवर पुलिस वालों को एक बात और बताता है, जब वह लड़का गाड़ी की डिक्की में अपना सूटकेस रख रहा था तो वह उससे उठ नहीं रहा था, उसमें काफी वजन लग रहा था। पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस लड़के ने अपना सूटकेस डिक्की में रखा और वह गाड़ी में आकर बैठ गया और मैंने भी गाड़ी सेंटा क्रूज एयरपोर्ट की तरफ चला दी। बट कुछ दूर जाने के बाद ही उस लड़के ने अचानक से एयरपोर्ट की बजाय जोगेश्वरी जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी ज्यादा ना सोचते हुए गाड़ी को जोगेश्वरी की तरफ मोड़ दिया। अब कैब ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है कि वह लड़का उसे अजीब लग रहा था, वह उसे घबराया हुआ लग रहा था, बात करते हुए झिझक रहा था। पर मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं की और मैं अपनी गाड़ी चलाता रहा। जब हम जोगेश्वरी पहुंचे तो वह लड़का बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो, मानो उसकी आंखें आसपास की जगहों पर कुछ तलाश कर रही हों। उस लड़के ने जोगेश्वरी के इधर उधर चक्कर कटवाने के बाद अब कैब ड्राइवर को गोरेगांव चलने के लिए कहा। अब ड्राइवर उस लड़के को गोरेगांव लेकर पहुंचा तो वहां पर भी वह लड़का गाड़ी से बाहर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वह लड़का उसे मलाड चलने के लिए कहता है। इस पर ड्राइवर को गुस्सा आता है बट वह मजबूर था क्योंकि बुकिंग ली हुई थी तो उसे ड्रॉप तो करना ही था। बहरहाल ड्राइवर को ये तो तसल्ली थी कि उसके पैसे बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब कार मलाड के माइंड स्पेस इलाके में पहुंची तो लड़के ने अचानक से कैब ड्राइवर से कहा कि वह वहीं पे उतरना चाहता है। अब यह बात ड्राइवर को भी अजीब लगी क्योंकि आसपास झाड़ियां ही थी और रोड भी कम चलने वाली थी। पर इतने में ही लड़का ड्राइवर से कहने लगा कि उसका दोस्त उसे पिकअप करने के लिए आ रहा है और वह ही उसको एयरपोर्ट पर छोड़ देगा। और वह ड्राइवर को पेमेंट करने के बाद डिक्की से अपना सूटकेस बाहर निकालने लगा बट उससे वह सूटकेस बाहर नहीं निकल रहा था। तो लड़के ने ड्राइवर की मदद ली। जब ड्राइवर ने सूटकेस को बाहर उतरवाया तो उसको उसमें काफी वजन लगा बट ड्राइवर ने सोचा मेरा तो पेमेंट हो गया है तो वह वहां से चलता बना। मगर 4-5 मिनट के बाद ही उस ड्राइवर को उस लड़के पर कुछ डाउट हुआ। उसने सोचा इसने आधे शहर का चक्कर कटवाने के बाद इस सुनसान सड़क पर ही क्यों उतरा। अब ड्राइवर को कहीं ना कहीं उस लड़के पर शक हो गया और उसने गाड़ी वापस वहीं पर मोड़ दी जहां पर उसने उस लड़के को उतारा था। अब ड्राइवर ने वहां पहुंचकर देखा तो लड़का वहां पर नहीं था। उसने आसपास उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की तो उसे पास की झाड़ियों में ही वह सूटकेस पड़ा हुआ दिख गया लेकिन वह लड़का वहां पर नहीं था। अब कैब ड्राइवर का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। उसने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी और वहां पर अब आसपास की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटना ऐसे ही घटती जैसा अभी आपको बताया। पुलिस अब उस कातिल लड़के को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी। अब पुलिस उस कैब ड्राइवर की मदद से वहां पर पहुंचती है जहां पर उस लड़के को उसने अपनी कैब में बिठाया था। जब पुलिस अंधेरी के उस घर के बाहर तहकीकात करते हुए पहुंचती है
तो वह जो लड़का था जिसने कत्ल किया था वह घर का फर्श साफ करते हुए पुलिस को मिल जाता है। फर्श पर खून के निशान थे और घर भी बिखरा पड़ा था। पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेती है और घर को सील कर देती है। जब उस लड़के से पुलिस पूछताछ करती है तो वह लड़का अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईदी बताता है और अपनी उम्र 19 साल बताता है। मुजम्मिल बताता है कि वह डेड बॉडी मानसी दीक्षित की है, जो एक पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस थी जिसका उसने कत्ल किया है। पुलिस ने मात्र 4 घंटे के अंदर ही मानसी दीक्षित के कातिल को उस कैब ड्राइवर की मदद से अरेस्ट कर लिया। अब यह खबर सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स के माध्यम से पूरे देश में फैल गई, जिससे कि मानसी के परिवार को पुलिस से पहले ही पता चल गया। मानसी दीक्षित मुंबई में अपने सपने पूरे करने आई थी। मानसी के पिता रेलवे में कर्मचारी थे जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। अब पुलिस मुजम्मिल से पूछताछ करती है वह कहाँ पर मिले, उनका क्या रिश्ता था, उसने आखिर मानसी को क्यों मारा। तो इस पर मुजम्मिल बताता है कि वह हैदराबाद के एक अच्छे परिवार से आता है। उसके पिता मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड है। रिटायर्ड होने के बाद वह मुंबई में आकर रहने लगे और उन्होंने जोगेश्वरी में एक फ्लैट भी लिया था। मुजम्मिल बताता है कि जब वह 5th क्लास में था तो उसके माँ बाप ने उसे उसके नाना नानी के पास हैदराबाद में पढ़ने के लिए भेज दिया था। वह छुट्टियों में अपने माँ बाप से मिलने आता था, जिससे कि हैदराबाद में मुजम्मिल के पास काफी टाइम होता था, जिसके कारण मुजम्मिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहता था। मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसकी नजर मानसी दीक्षित की प्रोफाइल पर पड़ी और उसे वह एक नजर में ही पसंद आ गई और उसने तुरंत मानसी दीक्षित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और कुछ दिन बाद मानसी ने भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी दोस्ती अच्छी हो गई। मुजम्मिल ने भी अपने आप को एक कामयाब एक्टर बताया। उसने मानसी को बताया कि उसके मुंबई में काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंक्स हैं, जिससे कि दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। अब वह अक्सर रेस्टोरेंट्स में मिलने लगे और मॉडलिंग और फिल्मों को लेकर काफी सारी बातें करते थे, जिसके कारण मानसी मुजम्मिल पर अब भरोसा करने लगी थी। मानसी मुजम्मिल को अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, पर उसे मुजम्मिल की असलियत के बारे में कहाँ पता था। मानसी को नहीं पता था कि मुजम्मिल उसके बारे में क्या सोच रहा है। अब दिन आता है 15 अक्टूबर 2018 का, जब मुजम्मिल घर पर अकेला था। उसकी माँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। उसके पिता भी किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। तो मुजम्मिल के माइंड में एक खौफनाक, एक खतरनाक, एक वाहियात प्लान आता है। वह मानसी को कॉल करके बताता है कि वह उसका एक पोर्टफोलियो लेना चाहता है तो वह उसके घर पर आ जाए। अब मानसी उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी तो उसे कुछ गलत नहीं लगा और वह मुजम्मिल के घर पर आ गई। मुजम्मिल लगातार उससे इधर उधर की बातें कर रहा था। इस पर मानसी कहती है कि अब फोटो शूट कब करोगे। तो इस पर मुजम्मिल हिम्मत करके मानसी को बताता है कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। मानसी जैसे ही ये सुनती है तो वह डर जाती है। वह मुजम्मिल से साफ इनकार कर देती है, पर अब तक मुजम्मिल ने मानसी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी थी। मानसी भी अब मुजम्मिल का इरादा भांप चुकी थी। वह वहां से जाने लगती है और जैसे ही वह अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो पास में ही रखी लकड़ी की कुर्सी से मुजम्मिल उसके सिर पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे कि मानसी को चोट लग गई और वह बेहोश हो गई। लेकिन मुजम्मिल ने यह भी नहीं सोचा कि मानसी बेहोश हो गई है, उसे चोट लग गई है और मुजम्मिल की दरिंदगी अब और ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा मानसी के साथ अब वह कुछ भी कर सकता है और बेहोशी की हालत में ही उसने मानसी के साथ रेप जैसे घिनौने काम करने की कोशिश की। बट मुजम्मिल अपनी हैवानियत को अंजाम दे पाता। तभी मानसी होश में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे कि मुजम्मिल डर गया और पास में पड़े जूतों के लेस से ही मानसी का गला घोटने लगा, जिससे कि कुछ देर तड़पने के बाद मानसी दम तोड़ देती है। अब हैवानियत के चलते मुजम्मिल ने मानसी को मार तो दिया, बट वह अब घबराया हुआ था क्योंकि उसकी माँ कुछ ही देर में घर पर आने वाली थी। तो मुजम्मिल ने घर में ही रखे एक बड़े से सूटकेस में मानसी की डेड बॉडी को उसमें रखा और बॉडी को डंप करने की सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद मुजम्मिल ने अपने फोन से एक कैब बुक की और डेड बॉडी को मलाड में डंप करने के इरादे से झाड़ियों में छोड़कर आ गया और अपना ऑटो रिक्शा से घर पर आ गया और फर्श पर पड़े मानसी के खून को साफ कर ही रहा था कि तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने घर के अंदर के मंजर को देखा और पुलिस को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। फिलहाल कातिल मुजम्मिल मुंबई के थाने जेल में अपनी सजा काट रहा है। अगर कैब ड्राइवर इस कातिल लड़के मुजम्मिल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता तो पुलिस के लिए इस कातिल लड़के मुजम्मिल को पकड़ना बहुत ही कठिन हो सकता था।